हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट 3 असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेस 7, 8 और 9। जो भी लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखना चाहते हैं, जहां मैंने कवर करा है पार्ट 1 में असेंडेंट लॉर्ड यानी लग्ना लॉर्ड इन हाउसेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और पार्ट 2 में मैंने कवर करा था असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेस फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। मैं उन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं। तो अगर आपको पार्ट 1 और 2 पहले देखने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप उनको देख लीजिए, फिर आप इस पार्ट 3 पे आइए। सो बिफोर आई बिगिन असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेस 7th, 8th एंड 9th, मैं आपको दोबारा थोड़ा क्रक्स दे देना चाहता हूं कि जो भी मैं भी सीरीज आपको बता रहा हूं उसका मेन क्रक्स क्या है। देखो, जो आपका लगन होता है, आपका असेंडेंट, दैट इज द फर्स्ट हाउस, आपका लगना, वो रिप्रेजेंट करता है आपके शरीर को, आपकी हेल्थ को, आपकी ओवरऑल वेलबींग को। और जहां पर भी आपका लगना लॉर्ड यानी असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड होता है, वो ये दिखाता है कि आप इस फिजिकल बॉडी को सस्टेन कैसे करेंगे, आपको इस लाइफ टाइम में क्या चैलेंजेस आएंगे। आप देखेंगे जिस भी घर में आपके लगन लॉर्ड यानी असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड हैं, आपको वाकई लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस देखने को मिलते होंगे। इनफैक्ट आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिटोरिएट भी करती होगी और साथ में हेल्दी भी फील करती होगी जब हम उसकी स्पेसिफिकेशंस को वाइजली और मेच्योरली यूज कर पाए, माइंडफुली यूज कर पाए। तो इन वीडियोस का जो क्रक्स है वो ये है कि जब भी आप जिस भी घर में आपका असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड होता है, जब भी आप उस घर की सिग्निफिकेशंस को माइंडफुली एंड पॉजिटिवली एम्ब्रेस करेंगे, आप यूज करेंगे, तो आपकी बॉडी को हीलिंग मिलेगी, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्थ मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उन सिग्निफिकेशंस को जिस भी घर में आपके लगन लॉर्ड यानी असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड हैं उनको आप इग्नोर करोगे, तो आप खुद ही ये देखोगे कि आप उन चीज़ों से बॉदर तो हो गई, बट साथ में ये जो आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ, वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द सीरीज असेंडेंट लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। So now, without wasting any further more time, let's begin with Ascendant Lord in the 7th house. ये प्लेसमेंट ये दिखाती है दैट आप दूसरों के लिए बने हो। आपकी जो लाइफ फोर्स है ना, वो अंदर से आती है थ्रू इंटरैक्शन विद अदर पीपल। अब होता क्या है, स्पेशली अगर आप बहुत ही यंग हो एज में, मे बी आप टीन्स में हो या अर्ली 20s, मिड 20s, और आपने अब तक लाइफ के वो हार्डशिप्स, ब्रेकअप्स के और डिप्रेशन नहीं देखे हैं, तो आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में भी वो परफेक्ट वेनूजियन लोग आ सकते हैं। वेनूजियन मतलब जो एकदम परफेक्ट दिखते हैं, एजुकेशन भी बढ़िया है, लव रोमांस में भी इतने बढ़िया हैं, इतने केयरिंग हैं, और आपको पता है क्या होगा कि आज तो सब बढ़िया चल रहा है, बट कल एकदम से आके वो बोल सकते हैं कि मे बी इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट इज़ नॉट यू, इट इज़ मी। आज की डेट में तो बहुत एक फेमस टर्म है, आप ज़रूर इसको गूगल करिएगा, बोलते हैं सिचुएशनशिप। लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिलेशनशिप में जाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही रिलेशनशिप से एग्जिट कर जाते हैं। तो जब तक आपको बैक ऑफ द माइंड ये बात क्लियर है ना कि आज के दिन तो सब बढ़िया चल रहा है, बट कल को वो इंसान आके, वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आके आपको बोल सकता है कि मे बी वी शुड ब्रेकअप। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और कल को वही इंसान आके आपसे ब्रेकअप कर ले, आपको छोड़ दे, तो होता क्या है, स्पेशली इस प्लेसमेंट वाले लोगों के साथ, they take this particular thing the hardest way and it starts affecting their health. होता क्या है कि ऐसी चीज़ें ना, स्पेशली रिश्ते, लोग, इन लोगों को ना जब डिसअपॉइंट करते हैं, हर्ट करते हैं, इनको सबसे हार्डेस्ट तरीके से अफेक्ट करती है एंड गिव्स अ शॉक टू द बॉडी, इट गिव्स अ शॉक टू द सिस्टम। तभी इस प्लेसमेंट के साथ जो मैं सबसे बेस्टेस्ट चीज़ जो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, इट इज़ टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट गाइज। क्योंकि आज की डेट में वैसे भी लोगों की जो इंटेग्रिटी है रिलेशनशिप्स को लेके, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो इस प्लेसमेंट के साथ स्पेसिफिकली, इफ़ यू वांट टू कीप योर लाइफ एट बैलेंस, यू वांट टू कीप योर फिजिकल बॉडी एट बैलेंस एंड इन अ गुड वे, इन अ हेल्दी वे, तो बेटर है कि जितना आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्लीड नहीं करोगे, किसी के पीछे गिरोगे पड़ोगे नहीं कि आप प्लीज़ कहीं मेरे को छोड़ के मत जाओ, वैसे भी ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसने जाना है वो वैसे भी आपको छोड़ के चले जाएगा, राइट। मे बी आपका अगर वो एटीट्यूड रहे कि किसी ने जाना है तो भाई आप जाओ,
तो मे बी दैट थिंग विल मेक द अदर पर्सन मोर इंटरेस्टेड इन यू. बट या, in a conclusion, since रिश्ते इस प्लेसमेंट असेंडेंट इन द 7th हाउस बहुत अफेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को अपने आप को डिटैचमेंट ज़रूर सिखानी चाहिए और हार्ट ब्रेक्स और रिलेशनशिप में भी अपने आप को थोड़ा सिक्योर करके चलना चाहिए. सिंस 7th हाउस नेगोशिएशंस और बिजनेस डीलिंग्स का भी घर होता है, और ये जो भी नेगोशिएशंस या बिजनेस डीलिंग्स हैं वो किसके साथ होती हैं? वो होती हैं दूसरे लोगों के साथ. तभी मैंने ओरिजिनली भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, असेंडेंट लॉर्ड इन द 7th हाउस, यू आर मेड फॉर अदर पीपल. तो होता क्या है, इस प्लेसमेंट की वजह से इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और योर स्पाउस. आपका जनरली भी हर एक रिलेशनशिप में एक नज़रिया होगा कि मैं इस रिलेशनशिप को बेस्ट पोजीशन में कैसे मेंटेन करके रख सकूं. अगर आप एक बॉस भी होगे ना, और आपका एक सबॉर्डिनेट होगा, आपका एम्प्लॉई, आपको उसके साथ भी होगा कि मैं इसके साथ अपना रिलेशन अच्छा कैसे रखूं. आपको होगा कि मैं इस रिलेशनशिप को टेम कैसे करूं, इस रिलेशनशिप में से बेस्ट एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम सीख कैसे करूं. क्योंकि ओरिजिनली 7th हाउस इज रूल्ड बाय लिब्रा. इट इज़ ऑल अबाउट सीकिंग बैलेंस. और कोई भी चीज़ आप सीख जब करते हो तब करते हो जब आप में उस चीज़ की कमी होती है. तभी मैं आपको ये आर्ट ऑफ डिटैचमेंट वाली बात कही. तो जितना आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे जो मैंने आपको मेंशन करी, उतना आप सडनली अपने असेंडेंट को अब एक सिग्नल भेज रहे हो दैट यू टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द 7th हाउस इन अ वेरी पॉजिटिव वे. और उतना नाउ योर फिजिकल बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग इटसेल्फ. आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी इस ओवरऑल बॉडी को एक सिग्नल भेज रहे हो कि अब ये हील होना स्टार्ट हो और स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाए. और लास्ट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. कभी भी जब आपका असेंडेंट लॉर्ड 7th हाउस में होगा ना, तो 7th हाउस ओरिजिनली इज द डोमेन ऑफ वीनस, और डायरेक्टली वो दृष्टि डालेंगे पहले घर पे. तो ऐसे लोग ना बड़े पर्टिकुलर होते हैं और सेल्फ क्रिटिकली कॉन्शियस होते हैं. ऐसे लोग बहुत वेल ड्रेस्ड होके निकलते हैं बाहर, कहीं पे भी जाते हैं. मतलब मान लो अगर ऐसा इंसान बाहर कॉफ़ी भी पीने जाएगा ना, तो एकदम वेल ड्रेस्ड होके जाएगा, टिप टू टो एकदम ढंग से बन के बाहर तभी निकलेगा. इसलिए क्योंकि जब 7th हाउस से वो दृष्टि डाल रहा है अपने पहले घर पे, तो इट इज़ लाइक दैट द लगन लॉर्ड इज पुटिंग अ रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ मिरर बैक टू द लगना. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो इन असेंडेंट इन द 7th हाउस वाले लोगों के बारे में नोटिस किया गया है. असेंडेंट लॉर्ड अब 8th हाउस में होंगे तो क्या होगा? देखो, यहाँ पर जाके ना इंसान को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि देयर लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस. It is all about changes. It is not about a consistent maintain life. बेसिकली अगर इंसान को ये चाहिए ना कि उसकी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी हो, एक बोरियत हो, तो वहाँ इंसान को खुशी भी नहीं मिलेगी. उसकी लाइफ में जनरली क्या होता है, हर लाइफ के कोने के अंदर अजीब से चेंजेस और अप्स एंड डाउन्स देख रहे होते हैं. एंड व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट दैट, दैट इज़ व्हेन द पर्सन बिकम्स मोर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. उसको लगता है कि लाइफ के अंदर वैसी चीज़ें खराब है, चलो अपनी लाइफ को और ख़राब कर देते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, अगर उसे समझ आ जाए कि इट इज़ नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज़ रादर अबाउट कॉन्स्टेंट चेंजेस, तो वहीं पे इंसान सक्सेस की टुवर्ड्स हेड करना स्टार्ट कर देता है. मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ. कभी भी जब आपके असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में होंगे ना, तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बने ही चेंजेस के लिए है, ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ली है. तो ऐसे लोग कोई भी अगर एक पर्टिकुलर जॉब करना चाहें जो उनको कंसिस्टेंसी दे लॉन्ग टर्म में, वो चीज़ उन्हें बिग पिक्चर में सूट नहीं करेगी गाइस. ऐसे लोगों को जनरली ऐसे काम सूट करते हैं जहां उनको खुद कांस्टेंट चेंजेस देखने को मिले. मे बी दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, या आजकल हम जैसे फ्रीलांसिंग की बात करते हैं जहां पर लोगों को अलग अलग कांस्टेंट इन्वायरमेंट चेंजेस देखने को मिले. या कोई ऐसा काम जहां उनका एक मंडेन जो एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चरल रूटीन काम है उससे बाहर निकल के अलग अलग चीज़ें करने का उनको अवसर मिलता है, तो उस इंसान को नॉर्मल लगेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ऐसा नहीं है तो वो उस ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और अपनी लाइफ को और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कर सकता है फिर. तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब भी असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में होंगे ना, things just happen out of nowhere, and the theme of your life and your constitution is transformation. ऐसे लोगों की लाइफ में बताऊं क्या हो रहता है, एक मिनट रिश्तेदार आपसे लड़ाई कर रहे हैं, दूसरे मिनट रिश्तेदार आपके साथ ठीक हो गए, एकदम से पैसों की एकदम बढ़िया बिजनेस चल रहा है, पैसों की दिक्कत ही नहीं है,
दूसरी तरफ एकदम से पैसों की किल्लत हो रही है, अभी हेल्थ एकदम ठीक जा रही है, एकदम से हेल्थ अपनी नहीं तो घर वालों की डिटोरिएट हो रही है। कॉन्स्टेंट चेंजेस, कॉन्स्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, ये इन लोगों की लाइफ की थीम बन जाती है। असेंडेंट लॉर्ड जब भी अष्टम में चले जाएंगे, देयर विल ऑलवेज बी अ डिजायर टू नो द ऑकल्ट, डूइंग रिसर्च, नोइंग द ट्रूथ, डिस्कवरिंग थिंग्स। होता क्या है, जब भी वो कोई नई चीज़ डिस्कवर करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा उनकी बॉडी हेल्दी फील कर रही है। जब भी असेंडेंट लॉर्ड अष्टम में होते हैं ना, उनको हमेशा एक डिज़ायर होगा टू पेनिट्रेट थ्रू द पर्सन्स इनर कॉन्शियसनेस एंड सी कि इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। दैट इज वाई विथ सच प्लेसमेंट सच पीपल मेक अमेजिंग साइकाइट्रिस्ट, अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट, अमेजिंग डिटेक्टिव्स, क्योंकि उनके अंदर आप मान लीजिए एक होड़क होती है कि वो पेनिट्रेट करके अंदर की बात, दबी हुई गहरी हिडन बात को बाहर निकाले और उसको समझें। तभी इस प्लेसमेंट के साथ इंसान जितना इस बात से अवेयर रहेगा, माइंडफुल रहेगा कि देयर लाइफ इज़ नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज़ अबाउट चेंजेस, इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस, उतना वो अपनी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्दी रख सकता है। बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैं आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूँ कि ऐसी प्लेसमेंट वाले अगर ऑकल्ट प्रैक्टिस करें, कोई रिसर्च करें, किसी गहरी चीज़ के अंदर अपने आप को एनग्रॉस रखें, ये सब बहुत अच्छी रेमेडीज़ हो जाती हैं। द मोमेंट दे कीप डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, दे कीप रिसर्चिंग न्यू थिंग्स, सडनली अगर उनकी तबीयत ख़राब भी हो रही होगी ना और वो एकदम से कोई नई चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कवर करेंगे, कोई नई चीज़ उनको समझ आएगी, आप देखेंगे सडनली उनका जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी बॉडी है वापस रिजुविनेट और एनर्जाइज्ड फील करना स्टार्ट कर देगी। इस प्लेसमेंट के साथ द पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू लीड द स्ट्रॉन्गेस्ट लेगेसी इन लाइफ अनलेस एंड अनटिल वो अपने उस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जोन में नहीं जाएं। आठवां घर लेगेसी का घर होता है और इन लोगों में पोटेंशियल होता है अपने प्रोफेशन के अंदर भी, अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में एक बहुत अच्छा लेजेंड की तरह इस दुनिया के अंदर नज़र आना। असेंडेंट लॉर्ड इन द 9th हाउस, अभी हमारे डेस्टिनी का घर है। ये प्लेसमेंट ये दिखाती है दैट फॉर दिस इंडिविजुअल इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द लर्निंग्स ऑफ द पैटर्नल लीनिएज। क्या होता है, जब भी असेंडेंट लॉर्ड 2nd हाउस या 9th हाउस में होता है ना, जितना वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनसे कनेक्शन रखेंगे, उतना वो देखेंगे कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उनकी जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हीलिंग के टुवर्ड्स हेड करेगी। देखो क्या होता है कि बीमारियां, डिजीजेस सबकी लाइफ में आती हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कैसे आप उन डिजीजेस से अपने आप को टाइम टू टाइम रिकवर करने का ट्राई कर सकते हो। ये जो मैं आपको जो भी इनपुट्स बता रहा हूँ, ये रेमेडीज़ हैं जो शॉर्ट वर्क करती हैं। तभी हर हाउस की सिग्निफिकेशंस जब एक पॉजिटिवली आप एम्ब्रेस करते हो तो आप अपनी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिग्नल भेज रहे हो, लाइक अ सर्किट, जो असेंडेंट के पास जाके वापस आपकी फिजिकल बॉडी यानी असेंडेंट लगना लॉर्ड के पास आता है, दैट यू आर रिस्पेक्टिंग द सिग्निफिकेशंस, यू आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिग्निफिकेशंस ऑफ द हाउस जहाँ आपका असेंडेंट लॉर्ड प्लेस्ड है, और आपकी उस फिजिकल बॉडी को हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तभी 9th हाउस सिंस हमारे फादर का घर है, हमारे पितरीज का घर है, एंसेस्टर्स का घर है, तभी अपने फादर, अपने पैटर्नल लीनिएज के टुवर्ड्स लर्निंग्स पे फोकस करना, अपने धर्म पे फोकस करना। 9th हाउस सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, वैल्यूज़ का घर होता है। तो एक लाइफ में राइटियस, एक धर्म के टुवर्ड्स एटीट्यूड रखना, एक राइटियस जिंदगी जीना, ये सारी के सारी स्पेसिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक इंडिविजुअल के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो तभी इस प्लेसमेंट के साथ जितना इंसान अपने एंसेस्टर्स को प्रे करता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पितृपक्ष की पूजा होती है, अपने एंसेस्टर्स को हम ऑनर करते हैं, प्रे करते हैं, डोनेशंस करते हैं, लोगों को भंडारा करके बहुत लोग खाना खिलाते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके हैं अपने 9th हाउस की सिग्निफिकेशंस को रिस्पेक्ट करने की। 9th हाउस पिलग्रिमेज का घर है, तो ये इंसान जितना अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, अपना ज्योतिर्लिंग हो गए वहाँ जाते हैं, आपका वैष्णो देवी जाते हैं, जितनी भी रिलीजियस स्पॉट्स हैं वहाँ पर जाते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं, इन सारे तरीक़ों से वो 9th हाउस की सिग्निफिकेशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। और इन सब से होता क्या है, वो अपनी खुद की फिजिकल बॉडी को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत पावरफुल रेमेडी हो जाती है कि आप अपने कुल देवी या देवता के मंदिर जाइए वहाँ पर, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी होती है। आप अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो स्पेशली
अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। ये बहुत पावरफुल रेमेडी हो जाती है। एक आपको ऑन अ साइड सब्जेक्ट ये बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया वास्तु का एक रेमेडी होती है जिससे आपके घर का 80% वास्तु ठीक हो जाता है बिना किसी पिरामिड या वास्तु यंत्र के। ये बात मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी कि आपके नॉर्थ ईस्ट में घर के मंदिर होना चाहिए और घर के साउथ वेस्ट पोर्शन में आपके एंसेस्टर्स यानी पितरीज की फोटो होनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी पावरफुल रेमेडी गाइज। So guys, this was the end of my video Ascendant Lord in houses 7th, 8th and 9th। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके लगन लॉर्ड कौन से घर में प्लेस्ड हैं और क्या जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं उस घर की, क्या आप उससे रिलेट कर पाए और क्या उनको फॉलो करने से आपकी हेल्थ में आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखा या नहीं दिखा। तो गाइज विद दिस आई एंड पार्ट 3। मैं अब लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 जहाँ मैं कवर करूँगा असेंडेंट लॉर्ड इन हाउसेस 10th, 11th and 12th। So if you're new to my channel, you can subscribe below, and to stay updated with the latest content that we put on Mirastro, you can hit the bell icon. Okay, I will see you soon in the next one.